ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर लिया जाए तो कहते हैं कि हमारा विधायक है ही नहीं, हमारे चैम्बर से जीता है, वजह क्या हो? तो का जवाब देते, जवाब देते। जवाब कुछ और होता हाँ, है। तब तो बहुत कुछ जवाब होता। क्या होता है, अनुराग यादव जिस तरह से कांड हुआ था, अब भी पूर्ण रूप से उसमें अगर देखा जाए तो कोई संज्ञान नहीं ले पाया। नहीं, मित्रों, बताया जाता है ना कि अगर देखना है जमीनी हकीकत का नेता कोई, तो आप गांव में जाइए। मैं पहुंच चुका हूं जौनपुर जफराबाद, और जफराबाद में आप देख सकते हैं चारों तरफ किसान के खेत लहलहा रहे हैं, और उसी किसानों के बीच में, खेत के बीच में मिल गए हमसे विधायक जी, जो बड़ा सुर्खियों में रहते हैं। ये वही विधायक हैं जो कभी क्या होता है कि मंत्री कह देते हैं कि मैं, मेरा विधायक है ही नहीं। अब वजह क्या है ये भी जानने का हम प्रयास करते हैं। पहले तो आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, जिस तरह से बड़ा सुर्खियों में आप रहते हैं, और ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर लिया जाए तो कहते हैं कि हमारा विधायक है ही नहीं, हमारे चैम्बर से जीता है, वजह क्या होता है आप लोगों में? नहीं, वो भाई वो जो कहते हैं वो तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है, हाँ, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। आप नहीं मानते? जैसे कहते हैं मेरे चैम्बर से, सिंबल से तो नहीं जीते हैं, हम तो उन्हीं को मानते हैं। हाँ, अब कहते हैं मेरा विधायक है ये नहीं है। तब वो दूसरा जवाब तो वही दे पाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह से बात करे कि मेरा विधायक नहीं है, तो कहीं नहीं लगता कि इस तरह से ठेस कहीं पहुंच गया हो, या फिर? नहीं, वो गठबंधन में हम टिकट पाए थे ना। हाँ, तो गठबंधन में जब टिकट मिला तो सिंबल उनका था, नाम दूसरे पार्टी का था। अब वो न मानते हो तो हम क्या करें। अच्छा सोचिए, इसीलिए हम कहते हैं ना, आप लोग कई वीडियो मेरा देखते हैं तो आप कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर का विरोध करते हैं। विरोध करने का कारण भी है। कारण क्या है कि आप लोग समझते हैं, आप किसी को कुछ भी कह दीजिएगा, कभी भी कुछ कह देते हैं। अब विरोध करना ये मेरा नहीं है, सवाल जनता का होता है। मैं जीरो में लेवल पे जाके रिपोर्टिंग करता हूँ, वहां देखता हूँ तो लोग, पब्लिक पूछती है महाराज कि विधायक जी ने किया क्या, तो हाँ, ये हम भी ना पूछेंगे कि 140 करोड़ की आबादी आएगी पूछने? आप बताइए थोड़ा। क्या बताएं, उसमें भाई वो बड़े नेता हैं, उनका अपनी सोच है। वो जो कहते हैं हम उसका विरोध तो हम कर नहीं सकते। हम चुपचाप सारी सुन रहे हैं। क्यों, वजह क्या है कि अब तक आप सुन रहे हैं? जिस तरह उनके सिंबल से हम जीते हैं तो हमारी मजबूरी है ना। अच्छा, हम सिंबल से न होते तो कोई मजबूरी नहीं थी। हाँ, तब उनके बातों का जवाब देते, तो जवाब देते। जवाब कुछ और होता। हाँ, है? तब तो बहुत कुछ जवाब होता। सोचिए, अगर मजबूरियां सबकी होती है, माननीय विधायक जी की भी मजबूरी है कि जिस तरह से कह रहे हैं कि उनके सिंबल से जीते हैं, इसलिए हमारी मजबूरी है। लेकिन अगर बात कर लिया जाए मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर, बड़ा चर्चा में, आप समाजवादी पार्टी से आते हैं और समाजवादी पार्टी को बड़ा दिल से गहरा से बताया जाता है, जैसे सुर्खियों में कि आप मानते हैं, लेकिन मिल्कीपुर चुनाव फिर से हार गया, वजह क्या रहा? अब उसका हम तो वहाँ गए नहीं ना, हम जानते हैं, हम तो प्रचार किए नहीं है। लेकिन अब बहुत से कारण लेकिन नेताओं से मिलना जुलना तो होता नहीं, कोई हम किसी नेता से नहीं मिलते हैं। अरे बाप रे, वजह? वजह है कि हम अपने सिद्धांत पर हैं। हाँ, नहीं, समाजवादी को तो मानते हैं ना। मानते तो बहुत लोगों को है हम, लेकिन मजबूरी में अपने जहाँ है वहीं है। हाँ, मिल्कीपुर चुनाव को कैसे आप देखें, जिस तरह से कहते हैं, जनता ने वो निर्णय दिया, जनता का निर्णय जो स्वीकार है। लेकिन वहाँ के विधायक और वहाँ के मंत्री लोग कह रहे हैं कि क्या होता है कि शासन प्रशासन, यहाँ तक कि चुनाव पर भी आरोप लगा अखिलेश यादव जी ने, क्या होता है कि चुनाव वहाँ शासन प्रशासन ने जो किया वो तो सब लोग देखे रहे थे। लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी मार्जिन से हार हुई तो कैसे कहा जाए कि खाली शासन का ही दोष है? कहीं न कहीं कमी रही होगी, तभी ना हारे हैं। वहाँ प्रसाद जी जो विधायक थे वो कह रहे हैं कि क्या होता है कि 70-80 हजार लोग, क्या होता है कि वहाँ के डीएम एसडीएम सभी लोग वोट मारे। वो तो वही लोग बता सकते हैं। हम तो इसके बारे में हमको जानकारी नहीं। हाँ, अभी जिस तरह से अगर बात कर लिया जाए, मिल्कीपुर चुनाव भी है, और आपके कार्यकाल में देखा जाए तो अभी आप कार्यकाल में, आपके जफराबाद में क्या स्थिति है सर? किस चीज? अगर आपकी निधियों की बात के, क्या क्या चल रहा है अभी तक? निधि में हम लोग यहाँ लाइट लगवा रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, गरीबों को जो मदद कर रहे हैं, जिनके पास बीमारी का पैसा आ रहा है उनको पैसा दे रहे हैं, यही सब कार्य कर रहे हैं। अच्छा, देखिए सर, है बहुत अच्छी बात है। और आप भी, जो लोग कहते हैं ना कि विधायक जल्द मिलते नहीं, विधायक बात नहीं करते, लेकिन विधायक वाकई प्रतिनिधि जो होता है समाज का होता है, और समाज हमेशा चाहती है कि समाज का भला हो। हर विधायक चाहता है, क्या विधायक जी, है कि नहीं? हम लोग समाज से ही हैं, जनता ने हमको बनाया है। हमारी प्रायोरिटी जनता है, आम आदमी है, गरीब आदमी, मजबूर आदमी है। प्रायोरिटी वो है हमारी है, न कि कोई बड़ा नेता हमारा प्रायोरिटी है। बिल्कुल। अखिलेश यादव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिससे चुनाव को लेकर बौखल आए हुए हैं, कह रहे हैं कि क्या होता है कि यहाँ तक कि कफन तक दिखा दिए चुनाव आयोग को, क्या कहना चाहेंगे? बड़े नेता हैं, उन लोगों के बारे में मेरी हैसियत नहीं कोई टिप्पणी करने की। चलते चलते लास्ट आपसे सवाल करेंगे, जिस तरह समय आपने बहुत दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन आपके बगल में एक क्या होता है, अनुराग यादव, जिस तरह से कांड हुआ था, अब भी
पूर्ण रूप से उसमें अगर देखा जाए तो कोई संज्ञान नहीं ले पाया। नहीं नहीं, उसमें गलत बात है। उसमें सारी सब चीजें जो होना था हो चुकी हैं। घर गिरा जो अवैध उसका निर्माण, उसके लिए नोटिस जारी हो चुकी है। वो बुलडोजर कब चलेगा? प्रक्रिया की वजह से बुलडोजर कब चलेगा? प्रक्रिया का अंतर है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, जब तक प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी तब तक वो नहीं गिराया जाएगा। बाप चीख रहा है, माँ चिल्ला रही है कि हमारे बेटे को न्याय मिलेगा कब, कब हत्यारों को सजा होगी। लेकिन अभी तक क्या होता है कि सिर्फ प्रक्रिया है, न्यायालय की प्रक्रिया है, उस पे बारे में टिप्पणी हम लोग कैसे कर सकते। अच्छा, जिस तरह से तारीख पे तारीख फिर आज तारीख पड़ गई है। हाँ, तो न्यायालय की प्रक्रिया है और उस पर हम लोग टिप्पणी नहीं करना चाहिए। चलिए, अब विधायक जी थे और विधायक जी की बातों से आप लोग कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आप जिस तरह से आप मैंने बताया ना कि एक बार फिर आपको दिखा दूं कि मैं गांव में हूं और विधायक जी चलते चलते रास्ते, बड़ा कम लोग विधायक एमपी रुक पाते हैं, लेकिन धन्य है विधायक और धन्य है ऐसे नेता जो क्या होता है कि एक हाथ दे पे, मेरी गाड़ी उधर जा रही थी, इनकी गाड़ी इधर जाए, मैंने हाथ दिया कि प्रभु मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, एक बार इन्होंने इनकार नहीं किया। ये सलाम योग्य है और हर विधायक एमपी से ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। विधायक लोग कहते हैं जाने के बाद अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन इन विधायक से आज मिलने के बाद मुझे लगा कि ऐसे विधायक अगर रहेंगे तो अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है और पब्लिक की सेवा ऐसे ही लोग कर पाएंगे। जैसे आपने देखा कि चलते राह में विधायक जी रुक गए, कितने सहनशीलता से रुके हुए पता ही नहीं। आप समझ सकते हैं, इनके सहनशीलता से देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या होगा इनका असली राज। तो आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।